हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विथ नितिन। अगर आप सिर्फ रैंक ट्रैक करते हो और सोचो कि नंबर 1 पर रैंक हो गया मतलब काम खत्म, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ रैंक ट्रैकर खोल के खुश हो जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि एआई सर्च एक्चुअली काम कैसे करता है, मैकेनिज्म लेवल पे ना कि सरफेस लेवल पे। और लास्ट में मैं आपको एआई इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। मैं लास्ट 11 ईयर से एसीओ में एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ एक ही चीज को ट्रैक कर रहा हूँ, गूगल, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी। ये सब किस बेसिस के ऊपर साइट करते हैं, सिर्फ रैंकिंग पे या कुछ और? आज मैं आपको वही डेटा बहुत डिटेल में दिखाने वाला हूँ। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपका पेज गूगल में पोजीशन 1 पर रैंक कर रहा है तो क्या गारंटी है कि वो पेज एआई ओवरव्यू में भी साइट होगा? इसका पुराना जवाब था हाँ, ऑब्वियसली रैंक 1 मतलब कि साइटेशन पक्का। लेकिन आरएफ ने एक मैसिव स्टडी की, 8,63,000 कीवर्ड्स और 4 मिलियन एआई ओवरव्यू यूआरएल्स को एनालिसिस किया और जो फाइंडिंग उनको मिली उस डेटा ने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। लास्ट ईयर जुलाई 2025 वाले वर्जन में जो पेजेस टॉप 10 में रैंक करते थे उनमें से 76% एआई ओवरव्यूज में साइट हो रहे थे, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था। रैंक अच्छा मतलब कि साइटेशन भी अच्छा। लेकिन मार्च 2026 वाले अपडेट की स्टडी में ये नंबर गिरकर सिर्फ 38% रह गया। इसका मतलब समझो दोस्तों, 62% साइटेड पेजेस अब टॉप 10 में रैंक ही नहीं करते हैं। इनमें से एक चंक 31% पोजीशन 11 टू 100 पर आ रहा है और सेकंड 31% का चंक टॉप 100 के बाहर आ चुका है। तो सवाल ये नहीं है कि रैंक मैटर करता है या नहीं, सवाल ये है रैंक अब अकेले काफी नहीं है। चलिए समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है एक मैकेनिज्म लेवल के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, रिट्रीवल और रैंकिंग दो अलग स्टेप्स हैं। ट्रेडिशनल गूगल सर्च एक सिंगल स्टेज सिस्टम था, क्राउल करो, इंडेक्स करो, रैंक करो और टॉप 10 में रैंकिंग ले लो। एआई ओवरव्यूज और एआई आंसर इंजन्स जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और जेमिनाई में ये प्रोसेस मल्टी स्टेज वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप में होता है क्यूरी फैन आउट, ओरिजिनल क्यूरीज को मल्टीपल सब क्यूरीज में तोड़ना। सेकंड होता है रिट्रीवल, हर सब क्यूरीज के लिए रिलेवेंट पैसेजेस को निकालना, सिर्फ टॉप पेजेस से नहीं, पूरे वेब से। थर्ड पर आता है री रैंकिंग, उन पैसेजेस को रिलेवेंसी और एक्सट्रैक्टिबिलिटी के बेसिस पर रीऑर्डर करना। फोर्थ स्टेप होती है सिंथेसिस, फाइनल आंसर जनरेट करना उन पैसेजेस को कंबाइन करके। इसका मतलब सिंपल है, आपका पेज रिट्रीवल स्टेज में सिलेक्ट हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल रैंकिंग में 47 या अबाउ 50 पोजीशन पर ही क्यों ना हो, क्योंकि रिट्रीवल का क्राइटेरिया बहुत अलग है, सिमेंटिक मैच ना कि पुरानी रैंकिंग सिग्नल जैसे सिर्फ बैकलिंक्स या डोमेन अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 2, एक्सट्रैक्टेबिलिटी पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्स और एवरट्यून की रिसर्च ने पता लगाया 42.2% एआई साइटेशंस पहले 30% कंटेंट से आते थे, मिडिल थर्ड से 31% और लास्ट थर्ड से 24.7%। इसका दोस्तों सिंपल मतलब है, अगर आपका आंसर इंट्रो में क्लियर नहीं है या एआई मॉडल को पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, तो वो पैसेज एक्सेप्ट ही नहीं होगा, चाहे आपके रैंकिंग नंबर 1 ही क्यों ना हो। और आरएफ की स्टडी ने भी यही दिखाया कि वर्ड काउंट और साइटेशन पोजीशन के बीच कोरिलेशन ऑलमोस्ट जीरो है, 0.04%। तो लंबा कंटेंट लिखने वाली एडवाइस अब नहीं चलती और उतना काम नहीं करती जितना पहले करती थी। पॉइंट नंबर 3, फैन आउट कवरेज सिंगल क्यूरी रैंक से ज्यादा मैटर करता है। जैपी के साइरस शेफर्ड ने 54 स्टडीज का मेटा एनालिसिस पब्लिश किया, 23 डिफरेंट एआई साइटेशन फैक्टर्स को एविडेंस स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्कोर किया। तो जो फैक्टर्स निकल के आए वो शॉकिंग थे, जिसमें यूआर एक्सेसिबिलिटी 9.5 आउट ऑफ 10, मतलब कि बोट आपके पेजेस पर पहुंच सके बिना लॉगिन वॉल के। सर्च रैंक 9.4 आउट ऑफ 10, मतलब कि सर्च रैंक अभी भी मैटर करता है लेकिन अकेला नहीं। फैन आउट रैंक 9.3 आउट ऑफ 10, मतलब जो रिलेटेड सब क्यूरीज एआई जनरेट करते हैं उनमें भी आप रैंक करो। प्रीव्यू कंट्रोल में 9.2 आउट ऑफ 10, मतलब कि मेटा डिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रक्चर स्निपेट क्लियरिटी होना चाहिए। क्यूरी आंसर मैच 9.2 आउट ऑफ 10। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझो दोस्तों, सर्च रैंक एक फैक्टर है, दी फैक्टर नहीं है। अगर आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हो लेकिन एआई जो 5 to 6 रिलेटेड सब क्यूरीज जनरेट करता है उनमें इनविजिबल हो, तो आप फैन आउट कवरेज में मिस हो जाओगे, चाहे आपकी प्राइमरी रैंक कितनी भी अच्छी
क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 4, ब्रांड मेंशंस अब बैकलिंक से ज्यादा वेट करते हैं। सेम डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग ब्रांड वेब मेंशंस बैकलिंक से रफली 3 टाइम ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं एआई विजिबिलिटी के साथ। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है दोस्तों। ट्रेडिशनल लिंक बिल्डिंग का आरओआई अब कम होना स्टार्ट हो गया है और एंटिटी प्रेजेंस अक्रॉस द वेब बिना लिंक के भी सिर्फ मेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए जब मैं पिछले वीडियो में एंटिटी रिलेशनशिप और सैमेस स्कीमास के बारे में बात कर रहा था, ये दोस्तों वही चीज है। एआई मॉडल्स लिंक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एंटिटीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दोस्तों एंटिटी के बारे में डेप्थ वीडियो का लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, प्लीज उसको जाकर आप देखो ताकि आपको पूरा प्रोसेस बहुत इजीली समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं एक्शनेबल फ्रेमवर्क की। प्रैक्टिकल लेवल पे करना क्या है। आप रैंक ट्रैकिंग को बंद मत करो, लेकिन उसको एक इनपुट मानो, आउटपुट नहीं। रैंक एक सिग्नल है जो साइटेशंस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन गारंटी नहीं देता। हर पेज के पहले 30% कंटेंट में आप डायरेक्ट आंसर को इन्वॉल्व करो, 1 या 2 लाइन में क्यूरी का जवाब दो, उसके बाद डिटेल्स ब्लॉक को मेंशन करो। इसकी हेल्प से आपका एक्सट्रैक्शन प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली इंक्रीज होता है। अपनी प्राइमरी क्यूरी के फैन आउट सब क्यूरीज को आइडेंटिफाई करो। पीपल ऑल्सो आस्क एंड रिलेटेड सर्च के थ्रू और एआई ओवरव्यू के अंदर दिख रहे फॉलोअप क्वेश्चंस को देखो, उनके लिए भी कंटेंट बनाओ। यूआरएल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करो, कंफर्म करो कि आपका पेज बिना लॉगिन वॉल के क्लीन 200 स्टेटस कोड के साथ सभी मेजर एआई क्रॉलर्स जैसे कि जीपीटी बोर्ड्स, परप्लेक्सिटी बोर्ड, गूगल एक्सटेंडेड एक्सेट्रा में एक्सेसिबल है या नहीं। एंटिटी प्रेजेंस को बिल्ड करो, सिर्फ बैकलिंक्स नहीं। पॉडकास्ट, फोरम, इंडस्ट्री डायरेक्टरीज, विकिपीडिया, विकीडेटा, जहां भी पॉसिबल हो अपने ब्रांड को मेंशन करवाओ, फिर चाहे आपको लिंक मिले या ना मिले। स्कीमा मार्कअप को बेसलाइन की तरह ट्रीट करो, क्योंकि यही सिग्नल पास करता है एआई बोर्ड्स को। मैजिक बुलेट नहीं, कोरिलेशन छोटा है लेकिन कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। इसको आप अपने चीप इंश्योरेंस की तरह समझो। अब आते हैं इंटरव्यू प्रेप सेगमेंट के अंदर। अब एक सेगमेंट जो बहुत लोग कमेंट करते हैं, अगर आप एसीओ या एआई एसीओ रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ लाइकली क्वेश्चंस हैं और उनके शार्प आंसर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रैंक 1 होने के बावजूद भी एआई ओवरव्यूज में साइटेशंस क्यों नहीं मिलता। इसका सिंपल आंसर है क्योंकि एआई ओवरव्यूज मल्टी स्टेज रिट्रीवल सिस्टम यूज करते हैं। क्यूरी फैन आउट, सिमेंटिक रिट्रीवल और एक्सेप्टेबिलिटी बेस्ड री-रैंकिंग। ट्रेडिशनल रैंकिंग सिर्फ एक इनपुट है पाइपलाइन में, सोलो डिटर्मिनेंट नहीं। आरएफ के 2026 डेटा के अकॉर्डिंग टॉप 10 ओवरलैप 76% से गिरकर 38% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जीईओ और ट्रेडिशनल एसईओ का कोर डिफरेंस क्या है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। यहां पर आपको बोलना है ट्रेडिशनल एसईओ पोजीशन बेस्ड है, गोल है टॉप 10 में रैंक होना। जीईओ मतलब कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूजन बेस्ड है। जी हाँ, दिस इज द इंक्लूजन बेस्ड मॉडल। गोल है रिट्रीवल और एक्सट्रैक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना। चाहे आपका ट्रेडिशनल रैंक कुछ भी हो, मैट्रिक भी शिफ्ट होता है। साइटेशन रेट और शेयर ऑफ वॉइस जैसे नए केपीआई यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्यूरी फैन आउट क्या है और ये एसीओ स्ट्रेटेजी में कैसे अफेक्ट करता है। इसका सिंपल आंसर है क्यूरी फैन आउट वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल क्यूरी को मल्टीपल रिलेटेड सब क्यूरीज में ब्रेक करना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जनरेट कर सके। इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट है कंटेंट स्ट्रेटेजी को सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड की बजाय पूरा टॉपिक क्लस्टर का फैन आउट क्यूरीज कवर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंटेंट लेंथ साइटेशन को कैसे अफेक्ट करता है। इसका सिंपल आंसर है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। आरएफ की स्टडी में वर्ड काउंट और साइटेशन पोजीशन के बीच में स्पीयरमैन कोरिलेशन सिर्फ 0.04% था, मतलब कि 0 के बराबर। एक्सट्रैक्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर लेंथ से ज्यादा मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैकलिंक्स अभी भी इंपॉर्टेंट है क्या एआई सर्च के लिए। इसका दोस्तों सिंपल आंसर है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैकलिंक्स का रिलेटिव वेट गिर रहा है। रिसेंट मेटा एनालिसिस 54 स्टडीज के अकॉर्डिंग ब्रांड वेब मेंशंस बैकलिंक से रफली 3 टाइम ज्यादा स्ट्रांगली एआई विजिबिलिटी के साथ कोरिलेट करता है। इसीलिए स्ट्रेटेजी बैकलिंक्स ओनली से एंटिटी प्रेजेंस में शिफ्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, आप एआई साइटेशन परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे। आप यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं ट्रेडिशनल रैंक ट्रैकिंग के साथ साथ साइटेशन रेट मतलब कितने % क्यूरीज में आप साइट हो रहे हो, शेयर ऑफ वॉइस अक्रॉस एआई प्लेटफॉर्म्स और फैन आउट क्यूरी कवरेज को ट्रैक करना चाहिए। ये सब एआई विजिबिलिटी मॉनिटरिंग टूल्स या मैनुअल प्रॉम्प्ट टेस्टिंग के साथ ट्रैक किया जा सकता है। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। इंटरव्यू में अगर आप कोई भी स्टेट बोलो उसके साथ सोर्स का नाम मेंशन करो, जैसे कि आरएफ के मुताबिक साइरस
शेफर्ड के मेटा एनालिसिस में ये आपको बाकी कैंडिडेट से तुरंत अलग दिखाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ टैक्टिक्स नहीं, आप एक्चुअल रिसर्च भी फॉलो करते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ रैंक ट्रैक करना काफी है, तो एआई सर्च आपको पीछे छोड़ देगा। रियल गेम अब रिट्रीवल और एक्सट्रैक्शन का है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे एग्जैक्टली पता करें कि आपका कंटेंट किस सब क्यूरीज के फैन आउट में इंक्लूड हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप टूल्स के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताओ आप कौन सा एआई प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा ट्रैक करते हो, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी या गूगल एआई ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।